हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे MCQs एंड CBSE के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा CBSE ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के MCQs को टॉपिक वाइज सेग्रेगेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे MCQs कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। MCQs में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, जो ना केवल आपको MCQs में बल्कि सेक्शन B, C, D और E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स विथ रेडियस R1 एंड R2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए 2 सर्कल हैं, पहले वाले का रेडियस है R1 और दूसरे वाले का रेडियस है R2। इन दोनों का जो एरिया है, मान लीजिए इसका A1 है और इसका A2 है, इन दोनों का एरिया मिलाएंगे तो एक नया सर्कल बनेगा जिसका एरिया इन दोनों के बराबर होगा। मान लीजिए उसका एरिया A होगा, तो हमें उसका रेडियस बताना है। और मान लीजिए उसका रेडियस नहीं बताना है, एक्चुअली हमें ये बताना है, मान लीजिए उसका रेडियस R है तो हमें रिलेशन बताना है क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A, ये दोनों का एरिया मिला के बड़े वाले का एरिया बनेगा। अब A1 कितना होगा, पाई R1 का स्क्वायर, प्लस A2 कितना होगा, पाई R2 का स्क्वायर, और फाइनल एरिया कितना होगा, पाई R स्क्वायर। यहाँ से मैं पाई कॉमन लूंगा तो ये होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, विच इज ऑप्शन B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर इन अ लोकेलिटी। द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क वुड बी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोकेलिटी में 2 सर्कुलर पार्क थे, एक का जो डायमीटर था वो कितना था, 16 मीटर, और दूसरे का डायमीटर कितना था, 12 मीटर। तो इनको मिला के मुझे एक नया सर्कुलर पार्क बनाना है, जिनका मान लीजिए इसका एरिया A1 है, इसका A2 है, तो इसका एरिया कितना होगा, A1 प्लस A2। तो मुझे उसका रेडियस बताना है। अब सी, यहाँ पे डायमीटर कितना दिया गया है, 16 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 8 मीटर। सिमिलरली इसका कितना होगा डायमीटर, 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6। इसका रेडियस R मान लिया, तो वी नो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A, पाई 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो पाई से पाई तो तीनों में ही कैंसिल हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100, तो R कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 मीटर, ऑप्शन A। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose area is equal to the sum of the areas of 2 circles of radius 24 cm and 7 cm। सेम क्वेश्चन है, 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस है 24 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। इनका मैं अगर एरिया मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, एक नया सर्कुलर बनेगा, और इसका मान लीजिए रेडियस R है, तो हमें इसका डायमीटर बताना है।
वी नो, मान लीजिए R1 है, ये R2 है और ये मान लीजिए R है। तो अभी हमने इतनी देर से निकाला कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। कैसे आया? A1 प्लस A2 ये से उसी से आ गया। तो R1 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 625 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। पर हमको क्या निकालना था? हमको डायमीटर बताना था। यहाँ देखिए, हमको क्या बताना है? डायमीटर बताना है। डायमीटर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटीमीटर इज। अब देखो, बेसिकली हो क्या रहा है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर क्या एक सर्कल है, तो हमें इसका रेडियस कितना दिया गया? ए सेंटीमीटर। तो मुझे स्क्वायर का पैरामीटर बताना है। अब पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखिए, रेडियस ये है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2a। और ये डायमीटर के बराबर ही साइड होती है तो ये भी 2a हो जाएगी। स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं तो ये भी 2a हो जाएगी, ये भी 2a हो जाएगी और ये भी 2a हो जाएगी। तो पैरामीटर कितना होगा? 4 इंटू 2a विच इज इक्वल टू 8a। तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए 8a। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रघु हैज़ अ हैबिट ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब. He called his friends over to his place to show his prized possession and gave two of them, which were circular in shape, to his friend Pulkit. If the sum of the areas of two circles with radius R1 and R2 is equal to the area of circle of radius R, then इनमें से क्या रिलेशन वैलिड होगा? सेम चीज़ बोल रहा है कि अगर उसने क्या करा, दो सर्कुलर एरियाज को मिला दिया जिनका एरिया मान लीजिए इसका A1 है, इसका A2 है, और इससे एक नया सर्कुलर पार्क बनाया जिसका एरिया ए है। मान लीजिए इसका रेडियस R1 है, इसका R2 है और इसका R है। तो क्या रिलेशन में सही है? तो हमें पता है इसका आंसर क्या है? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन की वैल्यूज भली बदली है लेकिन जो पैटर्न है वो रिपीट ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। अब देखो, हमें क्या बोला गया? एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है? डी है। तो हमको क्या बताना है? हमको इसका एरिया बताना है। किसके टर्म्स में? डायमीटर के कम टर्म्स में बताना है। अब देखिए, एक सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का कितना होगा? उसका हाफ होगा, तो पाई स्क्वायर आर अपॉन 2। लेकिन हमको डी के टर्म्स बताना है। देखिए, तो पाई आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? d/2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8। तो क्या आंसर आ जाएगा? पाई डी स्क्वायर अपॉन 8 विच इज ऑप्शन नंबर सी। छोटी क्लासेस में ही पाई आर स्क्वायर लोग याद रखते हैं। जैसे ही आप इंजीनियरिंग लेते हैं या बड़ी क्लास में पहुंचते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट सर्कल का एरिया ये याद हो जाता है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या होता है? एरिया का सर्कल होता है, सॉरी सर्कल का एरिया होता है। तो ये सर्कल का एरिया भी आप याद रखिएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था? सेमी सर्कल का पूछा गया था। और ये देखिए, ये 2023 में ही आया है, मतलब रीसेंट क्वेश्चन ही है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर इज। अब देखिए, एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है जिसको आप लोग डी भी बोलते हैं। इसका जो रेडियस है वो कितना दिया है? 7 दिया है। तो मुझे पैरामीटर बताना है। सो देखो, पैरामीटर क्या होगा उसका? सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब ये सर्कमफेरेंस जो हाफ सर्कमफेरेंस है, देखो टोटल सर्कमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की? 2 पाई आर। तो ये हाफ कितनी होगी? पाई आर प्लस ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 2r है। तो आंसर कितना होगा? ये r कॉमन लिया तो पाई प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा? मान लीजिए, अच्छा इसको सिंप्लीफाई ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको इरेज करता हूँ मैं। आप क्या करिए, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7। r कितना है? 7 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है? 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया? 22 प्लस 14। तो ये कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। सी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो 8th क्लास का क्वेश्चन है। देखिए, एरिया कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और ये कितना होगा? 154। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7।
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब देखिए तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 154 इंटू 7/22। अब जो 22 है 154 से जाता है 7 टाइम्स, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 49। तो आर कितना हो जाएगा 7, तो आंसर कितना होगा 7 सेंटीमीटर विच इज ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of areas of two circular park of diameter 16 meter and 12 meter in locality the radius of the new park। सी ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। ये कब आया है 2024 के स्टैंडर्ड में आया है। ये सेम क्वेश्चन 2012 में आया था। सेम क्वेश्चन, वैल्यूज तक नहीं बदली हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, देखिए डायमीटर कितना दिया गया, डायमीटर दिया गया 16, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8, इसका 12, तो इसका हो जाएगा 6। तो वी नो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू R स्क्वायर, R इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आंसर कितना होगा ऑप्शन ए 10 मीटर। सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया सैम्पल पेपर 2024 में, और वो भी स्टैंडर्ड का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज। अब देखिए क्या पूछा गया है, एरिया सर्कल बताना है। एक स्क्वायर है जिसकी डायमेंशन कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या एक सर्कल है, और ये सर्कल का हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। मान लीजिए 6 है, तो सर्कल की डायमीटर कितनी होगी 6 होगी, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि साइड के बराबर ही डायमीटर होगी और टोटल 6 है, तो ये 3 हो जाएगी। तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया कितना आएगा पाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो एरिया कितना आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 मीटर। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस कितना दिया गया है 176 मीटर। हमको क्या करना है, उसका एक क्वाड्रेंट लेना है। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक सर्कल को अगर मैं 4 भागों में तोड़ दूं तो एक हिस्से को क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो मुझे उसका एरिया बताना है। मान लीजिए सर्कल का एरिया ए है, तो क्वाड्रेंट का कितना होगा A/4, क्योंकि उसको 1/4 में डिवाइड कर देना है। ओके, तो सर्कमफेरेंस कितनी दी गई है हमको 176 मीटर। सर्कमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की 2 पाई आर इज इक्वल टू 176। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176। तो देखिए ये 22 से जाता है, ये जाएगा 8, और ये 2 से जाएगा 4, तो रेडियस कितनी आ गई 28 मीटर। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, सबसे पहले हम सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। सर्कल का एरिया कितना होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट का कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू रेडियस की पुट कर दूंगा, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 था, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 अपॉन 4। देखो 7 4 ज़ा 28 और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना होगा 22 इंटू 28 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना होगा 22 इंटू 22, ये होगा 56 और ये आएगा 65, तो ये आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन सी। कुछ नहीं था, हमको पहले सर्कमफेरेंस से रेडियस पर निकालनी थी और रेडियंस के बाद क्वाड्रेंट का एरिया निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस कितनी दी गई है 100 सेंटीमीटर। अब जो सर्कल के अंदर है क्या है, एक स्क्वायर को इंस्क्राइब करा गया है। मान लीजिए ये स्क्वायर को मैंने इंस्क्राइब कर दिया, तो मुझे उसका क्या बताना है, उसकी साइड बतानी है। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो सर्कल का डायमीटर होगा वही डायगोनल के बराबर होगा स्क्वायर के। तो मान लीजिए स्क्वायर का साइड ए है, तो उसकी डायगोनल कितनी होती है स्क्वायर की, ये होती है पाइथागोरस से a√2। कैसे आई, मान लीजिए ए बी सी डी है। एक स्क्वायर का ये जो होता है 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस से क्या होता है BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब BD स्क्वायर कितना होगा BC स्क्वायर कितना होगा A स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर कितना होगा A स्क्वायर। तो BD स्क्वायर कितना आता है 2A स्क्वायर, तो BD कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2A। अब ये किसके बराबर होगा, ये डायमीटर के बराबर होगा। तो मान लीजिए ये डायमीटर के बराबर है, डायमीटर इज इक्वल टू √2A, और डायमीटर क्या होगा 2 इंटू रेडियस, तो ये हो जाएगा √2A। तो रेडियस कितना आ जाएगा
√2 अपॉन 2 इंटू ए, तो रेडियस कितना आ जाएगा मेरा a/√2। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। नाउ सरकमफेरेंस कितनी दी गई है, सरकमफेरेंस होती है हमारी 2πr और ये कितनी दी गई है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस कितना आएगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेडियस कितना आएगा 100 अपॉन 2π। अब देखिए मैं पाई की वैल्यू इसलिए नहीं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज पाई के टर्म्स में दी हुई हैं। तो रेडियस कितना आ गया 100 अपॉन 2π, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो 100 अपॉन 2π इज इक्वल टू a√2। अब देखिए ये 2 से 100 जाएगा तो 50 आ जाएगा और ये √2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा 50√2 अपॉन पाई, विच इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप इसको वापस करके फिर देखिए। इसमें सबसे पहले हमने क्या करा कि एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया, उस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो डायमीटर के बराबर होगा। उससे मैंने रेडियस की निकाल ली ए के टर्म्स में, उसके साइड के टर्म्स में मतलब। फिर मैंने सरकमफेरेंस मेरे को गिवन था, वहां से मैंने रेडियस की वैल्यू निकाल ली, उससे मैंने ए निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 AM टू 10:25 AM इज। क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली क्लॉक है, क्लॉक का जो मिनट हैंड है वो कितना बड़ा है, वो है 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो मिनट हैंड है वो मान लीजिए 10:10 से 10:25 तक जा रहा है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। मान लीजिए ये हमारा 10 पे आ रहा है और ये 25 पे है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, इतनी। मैं बता रहा आपको, ये आप जो एरिया देख पा रहे हैं उसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी। और इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। अब देखिए ये हमको अगर एंगल पता चल जाए कि उसने कितना एंगल ट्रैवल करा तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता। अब देखिए टोटल उसने कितने मिनट्स ट्रैवल करे, 15 मिनट। अब मान लीजिए 60 मिनट्स में जो काटा होता है वो 360 डिग्री ट्रैवल करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 360 अपॉन 60 विच इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो 15 मिनट्स में कितना करेगा 6 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। तो 90 अपॉन 360 कितना होगा 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 84। तो यहाँ से मैं कैंसिल कर दूंगा, ये 2 से जाएगा, ये 11 से जाएगा और ये कितने जाएगा, ये जाएगा 12 से। तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 12 कितना होता है 132 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन सी 132 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है if the difference between the circumference and the radius of the circle is 37 centimeter, then using pi is equal to 22/7, the circumference in centimeter of the circle is। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि अगर circumference और रेडियस में जो डिफरेंस है वो 37 दिया गया है तो हमको circumference बतानी है। अब देखिए circumference कितनी होती है सर्कल की 2πr माइनस r इज इक्वल टू 37। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r माइनस आर इज इक्वल टू 37। आर मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये कितना हो जाएगा 44/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। तो ये कितना हो जाएगा 44 माइनस 7/7, बेसिकली एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 37। तो आर कितना हो जाएगा, सॉरी ये होगा आर इंटू 37/7 इज इक्वल टू 37। 37 से 37 कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गई 7। तो सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो सरकमफेरेंस आ जाएगी 44 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल इज। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, अब राइट एंगल एट B है। अब बोला गया इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, और BC दिया है 12 सेंटीमीटर, AB दिया है 5 सेंटीमीटर। तो AC कितना होगा, सी पाइथागोरस से ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 हो जाएगा। आई गेस आपको आता होगा कि दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये आ जाएगा 13। मुझे क्या बताना है, मुझे रेडियस बताना है सर्कल का। सी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए मान लीजिए ये रेडियस यहाँ से मैंने खींच दिया, सिमिलरली रेडियस मैंने यहाँ से डाल दिया, एक रेडियस मैंने यहाँ से डाल दिया। अब मैंने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। अब देखिए ये 3 ट्रायंगल बन गए, पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल। तो इनका जो 3 ट्रायंगल्स का एरिया होगा मैं आपको बता सकता हूँ। ये पहला ट्रायंगल, ये
दूसरा ट्रायंगल और ये तीसरा ट्रायंगल। मैं इरेज कर देता हूँ ये। तो ये जो 3 ट्रायंगल बने तो जो इनका एरिया होगा वही बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होगा। सो मान लीजिए पहले का एरिया प्लस दूसरे का एरिया प्लस तीसरे का एरिया है कितना होगा, जो बड़े वाले का होगा वो कितना होगा, बड़े वाले का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना होता है हाफ, बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 5, तो ये 6, तो एरिया कितना आ जाएगा 30। तो बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये फर्स्ट वाले का एरिया कितना होगा हाफ, बेस कितना है 12 इंटू हाइट कितनी है रेडियस के बराबर, प्लस हाफ इस वाले का सेकंड वाले का देखिए बेस कितना है 13 इंटू रेडियस, प्लस हाफ इसका बेस कितना है 5 इंटू रेडियस कितना है r, तो ये कितना होगा 30 के बराबर होगा। तो ये 2 से 2 गया तो 6, और अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6r प्लस 13/2r प्लस 5/2 r इज इक्वल टू 30। तो ये कितना हो जाएगा 6r, ये 2 उधर ले लिया तो 13 प्लस 5 18, 18 डिवाइड बाई 2 9, तो ये 9r इज इक्वल टू 30। तो 15r इज इक्वल टू 30, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 2। आई होप इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना होगा 30, देखिए एलसीएम ले लेंगे तो ये 12r ये सब ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो इससे r की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर विथ सबस्टेंट एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बेसिकली बोल रहा है क्वेश्चन, एक सर्कल है उसमें एक आर्क है, मान लीजिए ये आर्क है ये, और वो सेंटर पे कितना एरिया बना रही है, कितना एंगल बना रही है 60। तो हमको क्या बताना है, उसका लेंथ ऑफ आर्क बताना है। सी इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, तो ये कितना होगा 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 14 है, तो ये 7 2 14, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा आंसर 22 इंटू 2 44 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए। बेसिक क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करनी थी, आंसर निकालना था, इसलिए बेसिक को ही आया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर, देयर पैरामीटर आर इन रेशियो। क्वेश्चन बोल रहा है एक सर्कल है जिसका एक रेडियस है r, और वो किसके बराबर है, जो एक स्क्वायर है उसकी साइड है a, तो r इज इक्वल टू a दिया गया है। तो उस सर्कल का पैरामीटर कितना होगा 2πr और स्क्वायर का कितना होगा 4a। तो पैरामीटर किस रेशियो में होंगे, मान लीजिए पैरामीटर ऑफ सर्कल अपॉन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 2πr अपॉन 4a, तो ये 2 से चला गया जाएगा तो ये हो जाएगा πr अपॉन 2a। अब बोला गया कि जो रेडियस है वो साइड के बराबर है, दैट मीन्स r से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा π/2, तो रेशियो क्या हो जाएगा π/2। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी। देखिए 2/π नहीं होगा, π/2 होगा। क्यों, पहले सर्कल की बात कर रहे हैं उसके बाद जाके स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो हमको भी रेशो उसी रेशो में लेना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। बोला गया एक सर्कल है जिसका जो पैरामीटर है और जो उसका एरिया है उनकी जो वैल्यूज हैं वो बराबर हैं, तो रेडियस क्या होगी, तो पैरामीटर क्या होता है 2πr, एरिया क्या होता है πr², तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा r² माइनस ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 0, r कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा r-2 इक्वल टू 0। अब या तो r 0 होगा या फिर r 2 होगा, r 0 पॉसिबल ही नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं चल रही है, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या होगा आंसर इसका ऑप्शन ए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में देखेंगे सरफेस एरिया। उस चैप्टर के ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते हैं क्योंकि उसमें जनरली 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जितने भी आज तक आए होंगे प्रीवियस ईयर छोटे छोटे से एमसीक्यूज उसके, वो हम सारे कवर कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमने वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।